अभी की सबसे बड़ी खबर पप्पू यादव के बारे में आ रही है। और जो पप्पू यादव मनीष कश्यप को मारने के लिए अपने गुंडे भेजे थे और मनीष कश्यप ने बहुत बड़ा आरोप पप्पू यादव पर लगाते हुए कहा था कि पप्पू यादव उसकी हत्या करवाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, पप्पू यादव के गुंडों द्वारा मनीष कश्यप को धमकी दी गई थी, ऐसा आरोप भी मनीष कश्यप ने लगाया था। उसी पप्पू यादव की बैंड बज गई है। जो पप्पू यादव लॉरेंस बिश्नोई को 24 घंटे के अंदर में नेस्तनाबूद करने की धमकी दिया करते थे, जिसे 2 टके का अपराधी बताया करते थे, जेल भेजने की बात करते थे, वही पप्पू यादव की अब बैंड बज गई है। और बैंड तो ऐसी बज गई है कि पप्पू यादव जेल जाने वाले हैं। जेल के सलाखों के पीछे बस कुछ ही दिनों बाद नजर आने वाले हैं, क्योंकि पप्पू यादव पर गैर जमानती वारंट जारी हो गया है। और ये वारंट यूपी से जारी हुआ है, उत्तर प्रदेश से जारी हुआ है, उसी योगी आदित्यनाथ के शासन वाले प्रदेश से जारी हुआ है, जहां के बारे में बताया जाता है कि अपराधियों को तो सीधे ठोक दिया जाता है, बुलडोजर चलाया जाता है। आखिर अब पप्पू यादव का क्या होगा, और आखिर इस मामले में भी मनीष कश्यप का नाम क्यों आ रहा है, ये तमाम बातें इस 5 से 8 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं। नमस्कार, मैं प्रिंस कुमार सिंह और आप देख रहे हैं पॉजिटिव इंडिया। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पप्पू यादव के बारे में आ रही है। राजेश रंजन, जिसका एक नाम पप्पू यादव भी है, पूर्णिया के वर्तमान में सांसद हैं, जो अपने आप को पूर्णिया को अपनी बपौती समझते हैं, जो ये जानते हैं कि वह दाऊद इब्राहिम से भी बहुत खतरनाक गैंगस्टर है, वह भारत सरकार से भी ज़्यादा ताकत रखते हैं, रॉ से भी ज़्यादा पावर जिनके पास है, जो लॉरेंस बिश्नोई तक को धमकी दे देता हो, और जो ये साफ तौर पर कहता है कि मैं मुंबई आ रहा हूं और आने के बाद अपनी ताकत दिखाऊंगा। जो व्यक्ति इस बात का दावा करता है कि अगर पूर्णिया में गिरिराज सिंह, जो कि हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाल रहे हैं, अगर वह पूर्णिया में कदम रखते हैं तो उनकी लाश पर से गिरिराज सिंह को गुजरना होगा। लेकिन गिरिराज सिंह जब पूर्णिया पहुंचते हैं तब पप्पू यादव भाग खड़े होते हैं, रणछोड़ बन जाते हैं। और इसके बारे में भी हम पहले भी आपको बता चुके हैं। आप पॉजिटिव इंडिया के चैनल पर जाकर आप डिटेल्ड वीडियो देख सकते हैं। आपको बताते चले कि उसी पप्पू यादव पर अब गैर जमानती वारंट जारी हो गया है। बहुत लोग का कहना है कि मनीष कश्यप ने केस किया है, इसीलिए ये वारंट जारी हुआ है। तो हम आपको इसकी सच्चाई बता दे रहे हैं। दरअसल मनीष कश्यप ने आज से 2-3 दिन पहले एक इंटरव्यू के दौरान साफ तौर पर कहा था कि पप्पू यादव के गुंडों द्वारा उन्हें जान से मारने की धमकी दी जा रही है, और बताया जा रहा कि कभी भी मनीष कश्यप की हत्या हो सकती है। इससे पहले भी मनीष कश्यप ये आरोप लगा चुके हैं कि उनके ऊपर 40 से ज्यादा गोली तब चली थी जब वह अयोध्या से पटना लौट रहे थे, और उनकी हत्या हो सकती है। इसके लिए भी उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि बिहार के माननीय डीजीपी आईपीएस आलोक राज सर से मिलकर वो अपनी बात को रखेंगे। वो एफआईआर दर्ज कराने की भी बात कह रहे थे, और इसीलिए इस बात की चर्चा हो रही है, और इस बात की चर्चा सोशल मीडिया पर ज़्यादा हो रही है कि मनीष कश्यप ने ही पप्पू यादव को फंसा दिया, पप्पू यादव पर केस कर दिया, और इसी मामले में पप्पू यादव जेल जाने वाले हैं। तो चलिए अब हम आपको सच्चाई बताने वाले हैं। दरअसल पप्पू यादव पर जो गैर जमानती वारंट जारी हुआ है, दरअसल यह मामला 30 साल पहले का है, जब पप्पू यादव पूर्ण रूप से गैंगस्टर हुआ करते थे, अपराधी हुआ करते थे। और इसी दौरान उन्होंने 12,000, 1, 2, 5, 10,000 नहीं बल्कि पूरे 12,000 बीघा जमीन कब्जा किया। 12,000 बीघा जमीन समझ रहे हैं आप? पूरा आधा बिहार जो है सो पप्पू यादव का है। अब सुन लीजिए कि क्या समाचार आ रहा है। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव और उनके सहयोगियों के खिलाफ गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने गैर जमानती वारंट यानी कि एनबीडब्ल्यू वारंट जारी किया है। और इस मामले की पुष्टि एडीजीसी क्रिमिनल एसपी एमएलए कोर्ट गाजीपुर नीरज श्रीवास्तव ने किया है। उन्होंने बताया कि पूर्णिया के वर्तमान सांसद राजेश रंजन उर्फ
पप्पू यादव और उनके साथ के 11 लोगों पर एक पुराने मामले में स्थानीय एमपी एमएलए कोर्ट में एक आपराधिक मुकदमा लंबित है, जिसमें वह कोर्ट की तारीख थी, लेकिन वह कोर्ट में उपस्थित नहीं होते हैं। खैर, बड़े लोग हैं, जाते भी हैं, नहीं भी जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बताते चले कि विद्वान जज शक्ति सिंह जी की अदालत से पप्पू यादव और उनके कथित 11 सहयोगियों के खिलाफ एनबीडब्ल्यू वारंट माननीय जज साहब ने जारी कर दिया और इस मामले में अगली सुनवाई 4 नवंबर 2024 की है। और बताया जा रहा कि यह पूरा मामला 8 नवंबर 1993 को उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के दौरान पप्पू यादव और उमेश पासवान बक्सर बिहार की तरफ से गाजीपुर के मोहम्मदाबाद विधानसभा में सहनिंदा चौकी के पास पुलिस द्वारा एक बड़े गाड़ी के काफिले के साथ चुनाव आचार संहिता के दौरान ये लोग रोके गए थे। और पुलिस के रोकने के बाद भी इन लोगों ने सड़क पर चक्का जाम कर दिया था, उपद्रव किया था और सरकारी काम में बाधा डालने और आचार संहिता उल्लंघन का ये मामला 8 नवंबर 1993 का है। और 30 साल से यह मामला लंबित था, लेकिन अब इस पर जज साहब की नींद टूट गई है। और जरा सोचिए कि ये मामला 30 साल के बाद आया है। 20-25 साल, हमको नहीं लगता है कि 20-25 साल से ज़्यादा पप्पू यादव जी भी पाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी उनकी उम्र जो है 55-56 साल हो चुकी है। तो अब जरा सोचिए कि जज साहब की नींद भले ही टूट गई, अब 20 साल के बाद टूटता तो हो सकता था कि पप्पू यादव ऊपर रहते और वारंट जो है सो ऊपर भेजना पड़ता। यही तो हमारे देश के न्यायपालिका की सबसे बड़ी खामी है कि मामला आज का रहता है और न्याय मिलने में कितने सालों साल लग जाते हैं। कभी कभी तो ये भी होता है कि आदमी का टिकट ऊपर का कट जाता है, लेकिन न्याय उसको नहीं मिल पाता है। खैर, इस मामले में गैर जमानती वारंट तो जारी हो गया है, लेकिन अब देखना बाकी होगा कि आखिर अदालत के आदेश का, माननीय जज साहब शक्ति सिंह जी के आदेश का पालन होता है या नहीं, पप्पू यादव को गिरफ्तार किया जाता है या नहीं, या फिर यह भी होता है कि जो कोर्ट गैर जमानती वारंट जारी कर देता है। गैर जमानती का मतलब क्या हुआ कि आपको जमानत नहीं मिल सकती। गैर जमानती का मतलब यह होता है कि आपको जमानत यानी कि एंटीसिपेटरी बेल अगर आप चाहते हैं तो वो आपको नहीं मिल सकती। एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है भैया, वो भी जरा जान लीजिए 1 मिनट में जाते जाते। मान लीजिए कि आपके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई एफआईआर अगर होता है, केस दर्ज होता है, तो आप कोर्ट में हाजिर नहीं होते हैं, बल्कि आपके बदले आपका वकील प्रतिनिधित्व करता है। आपका प्रतिनिधि बनकर जज साहब के सामने में खड़ा होता है, बहस करता है और आपके बेल की मांग करता है। और अगर जज साहब आपको बेल देते हैं तो उसी को एंटीसिपेटरी बेल कहा जाता है। लेकिन ये तो गैर जमानती वारंट है, यानी कि एंटीसिपेटरी बेल की कोई संभावना ही नहीं है। यानी कि अब पप्पू यादव को अदालत में पेश होना होगा और जज साहब का दिमाग अगर चल गया तो कहीं वो जेल भेज दे, क्योंकि ये पूर्ण रूप से जज साहब के विवेक पर निर्भर करता है। खैर, बड़े लोग के मामले में तो देखा जाता है कि जो जज साहब गैर जमानती वारंट जारी करते हैं वही जज साहब बेल भी दे देते हैं। इन सारे मुद्दों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आपको क्या लगता है कि क्या पप्पू यादव जेल जाएंगे या वही जज साहब इनको बेल दे देंगे? आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप इंसान हैं, कोई रोबोट नहीं। जुड़े रहें हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।